तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए हम लोग आज इनइक्वालिटी का क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। और ये ऐसा क्वेश्चन है दोस्तों कि इसको अगर आप बना लिए तो समझिए कि 90% आपका इनइक्वालिटी का क्वेश्चन कवर हो जाएगा। आपको इस क्वेश्चन को अगर आप बना लेते हैं, ये यही एक क्वेश्चन से सारा क्वेश्चन आप इसका सारा क्वेश्चन जो होता है असमानता का, इनइक्वालिटी का, सारा को बना सकते हैं यही एक क्वेश्चन को। और इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं तो इसमें हम सारे पार्ट्स को कवर कर लेंगे। जो पूरे इनइक्वालिटी में जितना भी क्वेश्चन आता है सब तरह का क्वेश्चन को आप बना सकते हो। तो चलिए इसको देखते हैं दोस्तों, इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। तो देखते हैं तो इसमें क्या बोल रहा है। सबसे पहले क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित, इसमें निर्देश दिया हुआ है और इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक डेल्टा स्टार सी एट द रेट ऑफ और परसेंटेज का प्रयोग निम्न अनुसार किया गया है। तो कैसे कैसे किया गया है तो देखिए, मात्रा का पी सी क्यू का अर्थ क्या है, पी क्यू से छोटा नहीं है। इसका मतलब समझ में आ रहा है कि इसमें हमको बता रहा है कि पी सी और क्यू, तो इसमें बोल रहा है कि इसका अर्थ होता है पी क्यू से छोटा नहीं, यानी पी कभी भी क्यू पी जो है क्यू से छोटा नहीं है, ये नहीं हो सकता है। तो पी क्यू से जब छोटा नहीं हो सकता तो पी क्यू से क्या होगा, पी क्यू से या तो बड़ा होगा और या तो बराबर होगा, यही हो सकता है। पी या क्यू से छोटा नहीं है, यानी पी क्यू से बड़ा है या तो बराबर है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, आप लोग जानते हैं पी क्यू से बड़ा है या तो बराबर है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हम लोग को समझ में आ गया। इस चिन्ह का मतलब है, इसका अर्थ है क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू क्यू। आसानी से समझ में आ गया। अब दूसरा में देखते हैं, इसमें क्या बोल रहा है, पी परसेंटेज क्यू का अर्थ है पी ना तो क्यू से छोटा है और ना ही बराबर है। तो अब इसमें परसेंटेज का अर्थ क्या बोल रहा है, पी परसेंटेज क्यू का क्या अर्थ है, पी ना तो क्यू से छोटा है और ना ही बराबर है। तो ना तो छोटा है और ना ही बराबर है, तो क्या होगा, यानी पी क्यू से बड़ा है। समझ में आ गया, यानी ये होगा। तो इसका अर्थ हो रहा है, यानी परसेंटेज का अर्थ क्या बोल रहा होगा, परसेंटेज बराबर हो जाएगा ग्रेटर देन, यही होगा। समझ में आ रहा है आसानी से। अब तीसरा कथन में क्या बोल रहा है, तीसरा कथन में बोल रहा है पी स्टार क्यू का अर्थ है पी ना तो क्यू से बड़ा है, पी ना तो क्यू से बड़ा है और ना ही बराबर है, तो क्या होगा, पी ना ही बड़ा है ना बराबर है, यानी पी क्यू से छोटा होगा, यही होगा। यानी स्टार का अर्थ हो गया, स्टार जहां भी रहेगा उसका अर्थ हो जाएगा छोटा। ये समझ में आ गया। आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग पता चलेगा इसका क्या मतलब हो गया, छोटा, स्टार बराबर छोटा। अब डेल्टा पूछ रहा है, डेल्टा क्यू का अर्थ क्या है, पी क्यू से बड़ा नहीं है, यानी पी क्यू से बड़ा नहीं है, तो क्या होगा, नहीं है तो यानी पी क्यू से छोटा होगा या तो बराबर होगा। इसका डेल्टा का अर्थ क्या हो जाएगा, डेल्टा बराबर हो जाएगा छोटा या तो बराबर। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब चलिए हम लोग देखते हैं। अब ये पांचवा वाला कथन में क्या बोल रहा है, पी एट द रेट ऑफ क्यू का अर्थ है पी ना तो क्यू से छोटा है, पी ना तो क्यू से बड़ा है और ना ही क्यू से छोटा है। तो ना ही बड़ा है और ना ही छोटा है, दोनों नहीं है, तो क्या हो सकता है, पी यानी क्यू के बराबर है। तो एट द रेट ऑफ का अर्थ हम लोग समझ गए कि बराबर होगा। ठीक है, हम लोग समझ गए आसानी से। अब हम लोग बनाएंगे, चलिए अब क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। तो अब क्वेश्चंस में देखिए, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। अब हम लोग को ये क्वेश्चन दे दिया हुआ रहेगा, ये क्वेश्चन मान लीजिए 1 नंबर क्वेश्चन में दे दिया हुआ रहेगा और इसमें ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, जे एट द रेट ऑफ एफ डेल्टा एन परसेंटेज एच और एच एट द सी जी। तो अब हम लोग को ये कथन दिया हुआ है, जी स्टार एन, फिर दूसरा में, तो अब हम लोग को बताना, तो इसको कथन को पहले हम लोग करते हैं। तो इसको करने से पहले एट द रेट ऑफ को देखिए, जे से एफ को जोड़िएगा, जे से एफ तक जब जाइएगा तो एट द रेट ऑफ, यानी एट द रेट ऑफ का मतलब क्या था, एट द रेट ऑफ यहाँ पे है यानी बराबर था। तो जे
बराबर हो जाएगा एफ के। फिर एफ ई वाला कथन हमारा बन गया। फिर दूसरा में एफ से एन तक जाएंगे, यानी एफ से एन तक जाएंगे, एफ डेल्टा एन। तो डेल्टा का अर्थ क्या था? डेल्टा का अर्थ देखिए कहाँ है, डेल्टा कहाँ है, डेल्टा डेल्टा यहाँ है। डेल्टा का मतलब क्या है? डेल्टा का मतलब है छोटा या बराबर, तो छोटा या बराबर, ठीक है। अब तीसरा में एन से जब जा रहे हैं एच तक तो परसेंटेज है, परसेंटेज का अर्थ कहाँ है? परसेंटेज यहाँ पे है, परसेंटेज बराबर बड़ा है, तो इसका मतलब हो जाएगा बड़ा है एच के, ठीक है। अब फिर एच से जब जी तक जाते हैं, तो एच से जब जी के जा रहा है तो ये साइन आ रहा है, ये साइन कहाँ पे है? यानी बड़ा या बराबर का है। समझ में आ गया? यानी ये देखिए ए जो है ए बराबर यहाँ पे हम निकाले थे, बराबर हो रहा था, सारे को करके हम लोग स्टेटमेंट पहले निकाल लेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन में है जी स्टार एन, तो जी स्टार एन, अब जी स्टार, अब इस कथन को देखिए, पहला में क्या बोल रहा है? जी स्टार एन। तो अब ये सही है कि नहीं आप लोग पता करना है, तो पता करिए। जी से स्टार मतलब क्या होता है? स्टार देखिए, स्टार यहाँ है, यानी बोल रहा है कि ये कथन सत्य है कि नहीं बताइए, हम लोग को ये बताना है। जी से स्टार तक ये कथन सत्य है कि नहीं बताना है। तो जी से एन तक जाना है, तो जी से ये हम लोग को निकला है। तो जी से जब एन तक हम लोग जाएंगे, तो जी से एन तक जाने में क्या क्या निकल रहा है? एक एन से जब जी तक जा रहे हैं तो एक ये साइन आ रहा है, फिर एक और एक ये साइन आ रहा है, और फिर जी तक हम लोग पहुंच जा रहे हैं, यानी ये साइन आ रहा है। तो जी, अब हम लोग को ये निकालना है, यानी देखिए एन बड़ा है जी, इसमें कौन सा साइन होगा? एन, इसका मतलब हो रहा है एन बड़ा है जी का, यही मतलब हो रहा है। तो अब जी पूछ रहा है छोटा एन से, तो हाँ जी छोटा है एन से, जब एन बड़ा है जी से तो छोटा, तो पहला कथन ये वाला सत्य हो जाएगा। फिर अब दूसरा आएंगे, एन और सी जे पूछेंगे। तो चलिए अब दूसरे वाला में एन सी जे जाएंगे। तो सी का मतलब क्या है? सी का मतलब यहाँ बताए हैं कि ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू है, इसका मतलब होता है यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी ये हम लोग को पूछ रहा है सही है कि नहीं। तो अब एन से जे तक जाइए, फिर एन से जे तक जाइए। तो एन से जे तक जाने में क्या क्या साइन होता है? मान लीजिए जे से गए अगर हम लोग, तो बराबर का साइन आ रहा है, देखिए यहाँ पे बराबर का साइन आ रहा है, अब फिर ये साइन आ रहा है, तब हम लोग एन तक पहुंच जा रहे हैं, एन तक पहुंच जा रहे हैं। जे से एन तक पहुंचने में हम लोग के, तो इसमें हम लोग का जो सत्य कथन सत्य का कौन सा हो जाएगा? जे, ये और ये, यही कथन होगा जब तो सत्य होगा। तो अब हम लोग से पूछ रहा है एन ग्रेटर देन जे, ग्रेटर देन इक्वल टू जे। तो अब जब एन ग्रेटर देन इक्वल टू जे है, तो यहाँ पे पूछ रहा है जे लेस देन इक्वल टू एन है, तो सही बात है। जब जे एन, तो इधर मान लीजिए इधर से मुंह खुला हुआ और जे तरफ गया, तो जे की तरफ से जब जाइए, इधर से जब जाइएगा तो देखिए मुंह खुला हुआ, और जे की तरफ जाइएगा तो इधर हो जाएगा। तो ये भी कथन यानी सत्य, यानी दूसरा वाला भी सत्य हो जाएगा। अब तीसरा में आइए, तीसरा कथन है, तीसरा वाले हैं एफ स्टार जे। तो स्टार का मतलब क्या था? एफ स्टार का मतलब क्या है? स्टार का मतलब हम बताए हैं कि लेस देन इक्वल टू जे तक। हमसे ये पूछ रहा है कि ये सही है कि नहीं। तो एफ से जे तक जाइए, तो यहाँ देखिए एफ से जे तक जाते हैं, तो एफ से जे तक जाने में बराबर का साइन आ रहा है, यानी ये पूछ रहा है, यानी गलत हो जाएगा ये, क्योंकि एफ बराबर है जे का, ये लेस देन नहीं है। अब चौथा में देखते हैं, चौथा में क्या बोल रहा है? जे डेल्टा जी। तो डेल्टा का मतलब है लेस देन और इक्वल टू। तो अब पूछ रहा है जे लेस देन और इक्वल टू है जी का, तो इस कथन में देखिए जे से जी तक जाइए। तो जे से जी तक जब हम बता दिए कि एक साइन ये आ गया और एक ये साइन, जब दोनों साइन किसी में भी आ जाए, दोनों साइन जब एक क्वेश्चन में आ जाए, ये बड़ा वाला साइन भी आ जाए, छोटा वाला साइन भी आ गया, और वहां तक पहुंचना है, तो वो कथन कभी भी सत्य नहीं हो सकता। मेरे पिछले क्लास जो इनइक्वालिटी वाला जो बेसिक से हम बताए हैं उसको आप लोग देखिएगा तो समझ में आएगा। तो ये कथन कभी भी सत्य नहीं हो सकता है, क्योंकि हम लोग को जे से जी तक जाने में दोनों साइन आ जा रहा है, तो कोई भी कथन सत्य नहीं हो सकता, गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर यही होगा कि कथन ये और ये सही है। इसमें हम लोग इसी में टिक मारते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? इस क्वेश्चन में बोल रहा है वही इसमें भी करना है कि निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दिया हुआ है,
बल्कि प्रतीक दिया हुआ है, और तो हम लोग प्रतीक निकाले थे कि पहला इसमें क्या निकाले थे कि सी, इस प्रतीक का साइन मतलब क्या निकल रहा था, ग्रेटर देन। इस प्रतीक का मतलब निकल रहा था ग्रेटर देन और इक्वल टू। पूरी तरह इसका परसेंटेज का मतलब लिखा रहा था, बता रहा था कि ना तो क्यू से छोटा है और ना ही बराबर है। तो इसका मतलब निकला था कि ना तो क्यू से छोटा ना ही बराबर है, तो क्या होगा, यानी बड़ा होगा। पूरी तरह तीसरा में था कि स्टार का मतलब था ना तो क्यू से बड़ा है और ना ही बराबर है, यानी छोटा होगा, स्टार का मतलब छोटा होगा। पूरी तरह डेल्टा में था कि क्यू पी क्यू से ना तो बड़ा नहीं है, तो बड़ा नहीं है तो यानी छोटा है या तो बराबर है, इस साइन का मतलब ये होगा। अब पांचवा में था कि ना तो बड़ा है ना बराबर है, तो यानी ना बड़ा है ना छोटा है, तो क्या होगा, बराबर होगा। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है, डी डेल्टा टी बोल रहा है, डी से टी तक गया है। तो पहले हम लोग डी डेल्टा टी, यहाँ इससे टी तक जाना है, तब ये स्टेटमेंट को पहले हम लोग निकाल लेंगे, उसके बाद हम लोग कथन देखेंगे। तो डी डेल्टा टी तक जाएंगे, तो डी डेल्टा का मतलब देखिए, डेल्टा का अर्थ यहाँ पे क्या है, लेस देन, यानी ये है डी किसके बराबर है, लेस देन इक्वल टू टी के बराबर। ये स्टेटमेंट से ये निकल रहा है। फिर दूसरा स्टेटमेंट में है टी एट द रेट ऑफ आर, तो इसका मतलब हो गया टी एट द रेट ऑफ का मतलब यहाँ पे क्या है, देखिए एट ऑफ द रेट ऑफ का मतलब वहाँ पे निकाले हैं बराबर है, तो बराबर आर के बराबर है। और तीसरा में क्या है, तीसरा स्टेटमेंट में है, तीसरा स्टेटमेंट में देखिए, चलिए तीसरा वाला में क्या है, आर ये सी साइन। तो अब इसका बताइए, इस प्रतीक का मतलब क्या है, इस प्रतीक का मतलब है देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू, तो आर क्या है, आर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू एम। फिर एम परसेंटेज है के का, एम परसेंटेज है के का। तो परसेंटेज का मतलब कहाँ है, परसेंटेज कहाँ पे है, परसेंटेज यहाँ पे, इसका मतलब है ग्रेटर देन, एम यानी बड़ा है के, यही स्टेटमेंट निकल रहा है। अभी स्टेटमेंट को इसका इस सब का मतलब यही है, और इसको देखते हुए हम स्टेटमेंट निकाल लेंगे, उसका हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। चलिए देखते हैं। तो पहले डी से टी तक जाइए, डी से टी तक जाइए, तो डी इस स्टेटमेंट का मतलब निकला, डी से टी तक गया पहले, फिर टी से आर तक गया, ये इक्वल टू आर तक गया, फिर आर से एम तक गया, यानी आर से एम तक गया, फिर एम से के तक गया, यानी के। हमारा स्टेटमेंट यही निकल के आया। अब इसी स्टेटमेंट से हम लोग को ये कथन जो दिया हुआ है, इसमें से बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है, हम लोग को ये निकालना है। चलिए निकालते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग स्टेटमेंट तो देख ली, कथन को देख लिया, और कथन का जो निकलेगा हम लोग इस वैल्यू से सारे निकाल लिए। अब हम लोग निष्कर्ष को 1 बाय 1 देखते हैं। तो हम लोग 1 बाय 1 निष्कर्ष को देखते हैं। तो पहला वाला निष्कर्ष में क्या बोल रहा है, देखिए पहले नंबर में बोल रहा है आर निकालना है एट द रेट ऑफ डी के बराबर। तो आर एट द रेट, इसको निकालना है कि ये कथन सत्य है कि नहीं, बल्कि ये निष्कर्ष सत्य है कि नहीं, बताइए कथन देख के, ये कथन देख के बताना है हम लोग को ये निष्कर्ष सत्य है कि नहीं। तो पहले हम लोग यहाँ पे कथन चलिए लिख देते हैं। हम लोग का क्या स्टेटमेंट क्या निकला है, डी हम लोग जब निकाले हैं तो टी और ये बराबर है आर का, और फिर निकला है आर का, और फिर लेस देन निकला है, अच्छा नहीं ये वाला, ये निकला, गलती से हम यहाँ पे सी लिख दिए हैं गलती से, इसका वैल्यू तो ये निकला है ना, इसका वैल्यू को हम लोग को यहाँ पे निकला हुआ, ठीक है। तो अब हम लोग ये एम और फिर एम से के तक निकला है, यानी ये हम लोग का स्टेटमेंट निकला है। तो अब स्टेटमेंट हम लोग का ये निकला है, तो चलिए अब इसको बनाते हैं। तो आर से ए तक जाएंगे, इसका वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू देखिए कहा है, इसका वैल्यू हम बताए थे बराबर होता है, देखिए निकाले थे। तो आर बराबर इसमें इस निर्देश में यही दिया हुआ है, आर बराबर डी है। अब हम लोग को बताना ये सही है कि गलत है। तो चलिए आर से डी तक जाइए, आर से डी तक जाइए, आर से डी तक जो जा रहे हैं, तो यानी आर से डी तक जाने में इधर से जाएंगे, तो यानी बराबर का साइन पहले आ रहा है, पहले बराबर आ रहा है, फिर आ रहा है आर से जा रहे हैं, यानी ऐसा ये आएगा, ये साइन हो रहा है। देखिए आर से डी तक जाए तो बराबर आया, फिर इधर मुंह खुला हुआ और ये बराबर का साइन
यानी आर से डी तक जाने में हम लोग का यही हुआ। यानी कौन सा कथन इसमें हिसाब से ये कथन होना चाहिए, ये कथन सत्य होना चाहिए। लेकिन हम लोग को तो दे रहा है कि आर बराबर है डी का, तो ये गलत हो जाएगा। फिर हम लोग दूसरा कथन देखेंगे, ये यानी गलत हो जाएगा। दूसरा कथन देखेंगे, दूसरा कथन में क्या है, आर परसेंटेज पूछ रहा है डी का। तो आर परसेंटेज कहाँ है, परसेंटेज देखिए, परसेंटेज का मतलब है ग्रेटर देन इक्वल टू डी। तो ग्रेटर देन इक्वल टू डी पूछ रहा है, तो आर से डी तक जाने में क्या है, आर से डी तक जाने में तो ग्रेटर देन और इक्वल टू डी आ रहा है, तो ये तो नहीं होगा। आर यहाँ से हम लोग हैं आर से डी तक जाने में, ये बड़ा साइन तो है ही नहीं कहीं, तो बड़ा साइन है ही नहीं, यानी कि एक भी कथन सत्य हो जाएगा, तो ये भी कथन असत्य हो जाएगा। लेकिन एक बात आप लोग ध्यान दीजिए, ये कथन आना चाहिए ये, तो हम लोग ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है और ये दोनों गलत हो जाता है, ये बराबर वाला भी गलत हो जाएगा और इसमें ऐसा ये भी बड़ा वाला भी गलत हो जाएगा, लेकिन दोनों को मिला के, दोनों को अगर कथन 1 और 2 को मिलाने से जो हम लोग का निष्कर्ष अगर आ जा रहा है तो यानी सत्य वो ठीक हो जाता है। जैसे देखिए, ये और दोनों, ये जब ये बड़ा साइन और ये बराबर साइन को मिलाने से क्या बन रहा है, आर ग्रेटर देन और इक्वल टू डी। तो हम लोग का निष्कर्ष में तो यही आंसर आना चाहिए, आर ग्रेटर देन इक्वल टू डी। जब हम लोग आर से डी तक जा रहे हैं तो यही आ रहा है, तो यानी आंसर में हम लोग इसमें लिखेंगे 1 या 2 गलत नहीं लिखेंगे, 1 और 2 दोनों गलत है ये नहीं लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे उसको राइट मानेंगे कि कथन 1 या 2 दोनों सत्य है, ऐसे करेंगे, कथन 1 या 2 अथवा कथन 1 अथवा 2 सत्य है, ये हो जाएगा आंसर। चलिए अब तीसरा देखते हैं। चलिए दोस्तों, तो तीसरा आप देखते हैं। तो तीसरा में क्या बोल रहा है, तीसरा में बोल रहा है के से स्टार टी तक जाना है। तो स्टार टी, स्टार का मतलब क्या है, के लेस देन टी, के लेस देन टी, यही है इसका मतलब। तो अब के से टी तक जाइए, के से टी तक जाइए, तो देखिए के से टी तक जाने में पहले चलिए, इधर से नहीं समझ में आ रहा है तो टी से चल जाते हैं, टी से के तक पहले चल जाइए। तो टी से के तक गए, यानी बराबर का साइन आया, बराबर का साइन आया, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आया और फिर ग्रेटर देन का साइन आया। टी से के तक जाने में यही साइन आया, तो इसका मतलब हो जाएगा तीनों साइन आ जाता है तो इसका कौन सा कथन सत्य होता है, तो टी ग्रेटर देन इक्वल टू साइन के, ये सत्य होगा। लेकिन यहाँ पे तो है ये के लेस देन इक्वल टू टी। तो देखिए जब टी बड़ा है के से, यानी टी क्या है, ग्रेटर देन है के से, यानी के लेस देन है छोटा टी से, तो इसी को कुछ नहीं किया, इसको पलट के यहाँ पूछ रहा है कि सत्य है कि नहीं। तो चलिए देखिए, तो अब के लेस देन इक्वल टू टी, तो इधर से अब जब देखिएगा तो के लेस देन इक्वल टू टी, देखिए इधर मुंह बंद है, इधर भी मुंह बंद है, तो ये यानी सत्य हो, यानी तीसरा नंबर सत्य हो जाएगा। अब चौथा नंबर देख लीजिए, चौथा नंबर है एम डेल्टा टी। एम और डेल्टा का वैल्यू कितना था, डेल्टा का वैल्यू हम लोग यहाँ पे निकाले हैं, डेल्टा का वैल्यू हम लोग निकाले हैं लेस देन इक्वल टू टी, लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है। तो अब एम से टी तक जब जाएंगे, एम से टी तक जाएंगे यानी टी से एम तक फिर जाइए, तो टी से एम तक जाने में क्या है, बराबर का साइन आ रहा है और ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आ रहा है और फिर एम आ जा रहा है, तो यानी टी ग्रेटर देन इक्वल टू एम हो रहा है, ठीक है, ये हो रहा है। तो हम लोग को फिर एम और से टी तक पूछ रहा है, यानी एम से टी तक, देखिए फिर इसको पलट दिया है, कुछ नहीं किया है, कल टी ग्रेटर देन इक्वल टू एम था तो पलट के पूछा है एम लेस देन इक्वल टू टी है, तो ये भी यानी कल उलट दिया है, इसको उलट दीजिएगा तो यही आंसर आएगा, यानी ये भी सही है। तो इसमें हमारा जो स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा आंसर, उसमें क्या लिखना रहेगा, ये जगह कमी होने के कारण हम नहीं लिख पाए, तो उसमें लिखना पड़ेगा कथन ये 1 या तो 2 सही है और कथन तीसरा और चौथा सही है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अभी दिए ना गए निर्देश के अनुसार इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। तो स्टेटमेंट में ये बोल रहा है, तो चलिए झटाझट कर लेते हैं। तो बी से सी तक जाते हैं, बी से बी, ये स्टेटमेंट बोल रहा है तो बी से टी तक जाना है। तो बी से टी तक जाने के लिए ये देखिए, इसका मतलब क्या होता था, ग्रेटर देन इक्वल टू टी होता था, फिर टी से हम लोग को स्टार आर तक जाना है। तो स्टार का मतलब क्या होता था, स्टार का मतलब हम बताएं लेस देन इक्वल टू होता है, बल्कि लेस देन है, तो फिर ये वाला स्टेटमेंट यहाँ हो जाएगा। फिर आर से जब एफ तक जा रहे हैं, तो आर से एफ तक जब जाएंगे तो आर कहाँ है, बल्कि परसेंटेज कहाँ है, परसेंटेज यहाँ है, तो आर से एफ तक जाने में ग्रेटर देन एफ हो जाएगा। फिर एफ से एट द रेट ऑफ के बोल रहा है, तो एट द रेट ऑफ का मतलब क्या है, एट ऑफ द रेट ऑफ का मतलब है बराबर, यहाँ पे देखिए इसका मतलब बराबर है, एट ऑफ द रेट का मतलब है बराबर। तो चलिए अब ये हो गया, अब हम लोग को निकालना है।
ये स्टेटमेंट देखना है कौन कौन सा सही है, कौन कौन सा गलत है। तो हम लोग देखते हैं, बी से एफ जाना है, तो बी से एफ तो जाइए, और ये वाला ये इस चीज़ का, इस प्रतीक का मतलब क्या है, बी ग्रेटर देन इक्वल टू एफ। इसका मतलब है बी ग्रेटर निकालना है हम लोग को, बी ग्रेटर देन इक्वल टू एफ है, सही है या गलत बताइए। तो बी से एफ तक जाइए, इस स्टेटमेंट में बी से एफ तक जब जाएंगे तो कौन कौन साइन आ रहा है, ये साइन आ रहा है, ये साइन आ जा रहा है, और ये साइन आ रहा है। तो जब यहाँ बताए हैं कि दोनों साइन अगर आ गया, दोनों साइन अगर आ गया, यानी बी और एफ के बीच में कोई रिलेशन स्थापित नहीं होगा, यानी ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। कभी भी अगर दोनों साइन आ जाता है, दोनों ग्रुप का साइन आ जाता है, बड़ा वाला बी साइन आ जाता है, छोटा वाला भी साइन आ जाता है, तो उसके बीच में कोई संबंध स्थापित नहीं होता है। ये मेरा प्रीवियस क्लास में देख लीजिएगा, आप लोग को आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। फिर दूसरा देखते हैं, टी से के तक जाते हैं, टी से के तक जाइए, टी से के तक भी जाने में भी देखिए, टी से ये स्टार का मतलब क्या है, स्टार का मतलब है लेस देन, यानी पूछ रहा है टी क्या लेस देन है, टी क्या लेस देन है के ये पूछा है। लेकिन जब टी से के तक हम लोग जैसे ही जा रहे हैं, तो टी से के तक जैसे ही जा रहे हैं, तो फिर हम लोग का वही दो को साइन आ जा रहा है। तो जैसे ही दो साइन आ गया, तो दो साइन आ गया, इसका मतलब कोई संबंध स्थापित नहीं हो सकता, यानी ये वाला स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा, ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अब बचा तीसरा स्टेटमेंट। तीसरा स्टेटमेंट क्या है, आर से परसेंटेज के तक बोल रहा है, आर से परसेंटेज के तक जाने बोल रहा है, तो आर से परसेंटेज के तक जाने बोल रहा है। तो आर से जब के तक जाएंगे तो कौन कौन सा आ रहा है, आर से जब के तक जाएंगे तो कौन कौन सा आ रहा है, ग्रेटर देन आ रहा है, और फिर बराबर आ रहा है। तो इस दोनों में यानी क्या होगा, आर ग्रेटर देन के बराबर होगा, यही होगा। तो यहाँ परसेंटेज का वैल्यू कितना है, परसेंटेज का वैल्यू देखिए ग्रेटर देन है, परसेंटेज का वैल्यू यहाँ पे ग्रेटर देन है, यानी पूछ रहा है आर क्या बड़ा है के बराबर है। यहाँ पे देखिए जब हम लोग आर से के तक गए, यानी बड़ा है, यानी तीसरा स्टेटमेंट हम लोग का एकदम सही होगा। तो इसमें लिखना होगा कथन तीसरा सत्य है, निष्कर्ष तीसरा सत्य है कथन के अनुसार। ये आसानी से समझ में आ गया, और इस क्वेश्चन में सारा कुछ हम कवर कर लिए हैं। इसी तरह का क्वेश्चन और भी करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तो हम लोग और सारा क्लियर हो जाएगा। इसे ये वाला आसानी से आप लोग सब चीज़ समझ गए हैं, तो आप लोग को इनइक्वालिटी का कोई क्वेश्चन बनाने में दिक्कत नहीं होगा। और पिछला वाला क्लास भी मेरा अगर देखेंगे पूरा, तो इनइक्वालिटी का पूरा सिलेबस आसानी से कवर कर लेंगे, उसका हर एक क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको मेरा क्लास कैसा लगा बताइएगा। धन्यवाद।